हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना सच्चा ज्ञान चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जो कि आपको शिक्षा देती है कि कभी भी आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं कहानी की ओर दोस्तों। एक सरोवर के तट पर एक बूढ़ा बगुला रहता था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए वह सदा ही अपने भोजन के लिए चिंतित रहता था। पेट की आग सदा उसे सताती रहती थी। बेचारा बगुला उदास सा सुबह से शाम तक सरोवर के किनारे बैठा रहता था। उस बगुले को उदास बैठा देखकर एक केकड़े ने पूछा, क्यों मामा, तुम इस प्रकार से उदास क्यों बैठे रहते हो? बगुले ने जवाब दिया, अरे बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो जानते ही हो कि मेरा भोजन मछलियाँ ही होती है। बस जब से मैंने ये सुना है कि कुछ मछुआरे इधर मछलियाँ पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तब से ही मेरा मन उदास रहता है। अब मैंने मछली खाना भी छोड़ दिया। अब तो इस सरोवर वासियों की चिंता ही मुझे खाए जा रही है। केकड़े ने सरोवर में जाकर ये बात सब मछलियों को बता दी। वह सब मछलियाँ सोचने लगी कि यह बगुला तो बहुत उपकारी है। चलो उसके पास जाकर इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय पूछते हैं। सब मछलियाँ इकट्ठी होकर बगुले के पास गई। उनमें से महारानी मछली ने बगुले के पास आकर पूछा, मामा, आपने जो मछुआरे की बात कही, क्या वह सच है? हाँ, भला मुझे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता। इस बुढ़ापे में मैं सभी का भला ही सोचता रहता हूँ। यदि वह पापी मछुआरे इधर हमें पकड़ने के लिए ही आ रहे हैं तो फिर कोई उपाय करके हमारी जान भी तो बचाइए। यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर लाद कर किसी दूसरे सरोवर में छोड़ आता हूँ। बस यही एक उपाय है जान बचाने का। मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ, आप सबकी सेवा करके भी मुझे बहुत खुशी होगी। मछलियाँ बेचारी तो अपनी जान बचाना चाहती थी। उन्होंने बगुले की बात मान ली। बगुला दूसरे सरोवर में छोड़ने के बहाने एक एक मछली को पीठ पर बैठाकर ले जाता और किसी पहाड़ी की ओट में बैठकर उसे खा जाता। कई दिन तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा, अब मुझे भी तो छोड़कर आओ। बगुला सोचने लगा कि चलो, मछलियाँ खाते खाते तो बहुत दिन हो गए, आज केकड़े को ही खाएंगे, स्वाद भी बदल जाएगा। यही सोचकर वह केकड़े को लेकर चल दिया। केकड़े को लेकर बगुला उसी स्थान पर जाकर ठहरा जहाँ पर वह पहले से ही मछलियों को मारकर खाया करता था। केकड़े ने भी दूर से मछलियों की हड्डियों के ढेर को देख लिया था। यह सब देखकर उसे संदेह होने लगा। उसे ये समझने में देर न लगी कि यह बगुला धोखेबाज और हत्यारा है। अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट प्राणी का जीवित रहना अच्छा नहीं है। यही सोचकर केकड़े ने बगुले की गर्दन पर जोर से काटा। फिर क्या था, देखते ही देखते बगुले ने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई आपके प्रति सहानुभूति जता रहा है तो पहले ये विचार करें कि आखिर उसके इस सहानुभूति जताने का कारण क्या है, क्यों वह आपके प्रति इतनी सहानुभूति जता रहा है। अतः इन सब बातों पर विचार करके ही उसकी किसी सलाह को माने, अन्यथा मछलियों की भांति आप भी जान से हाथ धो बैठेंगे। ठीक वैसे ही जैसे लालच की वजह से बगुले को भी अंत में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।